हेलो एवरीवन। सीबीएसई क्लास 10th एक बोर्ड क्लास है और बोर्ड एग्ज़ाम को ये फेस करेगी अपनी लाइफ में। फ़र्स्ट टाइम क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम होता है। तो 2 महीने बाद ही आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद फरवरी मार्च में आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। तो सबसे पहले हम एक रणनीति तैयार करते हैं कि पाठ्यक्रम के अनुसार कि हमारी रणनीति किस प्रकार की रहेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं पाठ्यक्रम को कि किस सिलेबस से कहाँ से कितने अंक के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने हिंदी कोर्स ए का सिलेबस पता होना चाहिए कि उसमें क्या कितने नंबर का आ रहा है और कौन से चैप्टर हैं जो सीबीएसई द्वारा हटाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे 14 मार्क्स का आपका अपठित बोध आएगा। मैंने मार्क्स भी लिखे हैं वहाँ पर। अपठित बोध यानी कि अनसिन पैसेज आपका आएगा 14 मार्क्स का, जिसमें आपका अपठित गद्यांश और काव्यांश दोनों आएंगे। क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म होंगे ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, और आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको मार्किंग स्कीम बताई है कि बोर्ड के द्वारा कैसी मार्किंग स्कीम आई हुई है। तो आज हम सिर्फ सिलेबस की बात करेंगे। तो अपठित गद्यांश और काव्यांश ये मिलाकर आपका 7 + 7 14 मार्क्स का आएगा। इसमें क्या तैयारी, इसमें आपका शब्दकोश जितना अच्छा होगा उतने अच्छे आपके इसमें नंबर आएंगे। और मार्किंग स्कीम क्या है वो मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। दूसरा हमारा है व्याकरण, और व्याकरण हमारी आएगी 16 मार्क्स की। व्याकरण हमारी आएगी 16 मार्क्स की, जिसमें हमारे 4 टॉपिक हैं: रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। और अलंकार में हमको स्पेसिफिक अर्थालंकार को पढ़ना है, जिसके देखिए भेद हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। ठीक है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। तो ग्रामर सेक्शन हमारे यानी कि व्याकरण भाग हमारा कितने का आ रहा है? व्याकरण भाग हमारा आ रहा है 16 अंक का। ठीक है, अब अगला है पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक, पूरक मतलब है सप्लीमेंट्री बुक। इन दोनों बुकों को मिलाकर हमारा 30 मार्क्स के क्वेश्चन फॉर्म होंगे। कैसे फॉर्म होंगे वो आपको मैं मार्किंग स्कीम बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वहाँ ज़रूर देखें। तो यहाँ से हमारे कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं इस पर ध्यान देते हैं। पहला है नेताजी का चश्मा, यह आपके क्षितिज की बुक में है, गद्य खंड में। फिर है सूरदास के पद, यह आपका पद्य खंड में है। बाल गोविंद भगत, ये गद्य खंड में है। ये क्षितिज की बुक से ही सारे चैप्टर हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसीदास द्वारा रचित, ये भी क्षितिज काव्य खंड में है। लखनवी अंदाज क्षितिज गद्य खंड में है। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद की कविता है, ये क्षितिज काव्य खंड में है। माता का अंचल, ये कृतिका बुक जो आपकी दूसरी बुक है उसमें है। एक कहानी यह भी, ये क्षितिज गद्य खंड में है। उत्साह अट नहीं रही है, ये आपके क्षितिज काव्य खंड में है। साना साना हाथ जोड़ी, ये आपकी कृतिका की बुक है जो उसमें वो चैप्टर है। नौबत खाने में इबादत, ये आपका क्षितिज गद्य खंड का चैप्टर है। और यह दंतुरित मुस्कान फसल, ये आपका किस में है? क्षितिज की काव्य खंड में। ठीक है, और अगला है संस्कृति। संस्कृति आपका जो चैप्टर है ये आपका क्षितिज गद्य खंड में, और संगतकार है आपका क्षितिज काव्य खंड में। तो टोटल हम देखेंगे तो टोटल ये हैं 15 चैप्टर। और इस 15 चैप्टर में जो 3 चैप्टर हैं वो कृतिका की बुक से आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़ी और मैं क्यों लिखता हूँ। ये 3 चैप्टर आपके कृतिका से आ रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान देंगे, आप अपना सिलेबस नोट करेंगे। और बाकी के 6 चैप्टर क्षितिज गद्य खंड से और 6 चैप्टर क्षितिज काव्य खंड से आ रही हैं। ये है आपका सीबीएसई 2024-25 का नया सिलेबस। और इसमें कैसे मार्किंग, कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। अब इसमें फिर हमारा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन हमारा है 20 मार्क्स का। लेखन कार्य हमारा कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है, जिसमें हमारा अनुच्छेद, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कितने कितने नंबर के होंगे। अनुच्छेद 6 का होता है। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आपका 5 का है। स्वरत ईमेल लेखन आपका 5 का है। विज्ञापन या संदेश लेखन आपका 4 नंबर का है। इनको कैसे लिखेंगे, इसमें मैं आपको अनुच्छेद, पत्र का मैं अभी तक आपको वीडियो बता चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें कि अनुच्छेद कैसे लिखते हैं और पत्र लेखन कैसे लिखते हैं। इनका मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जिससे बहुत अच्छे अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। तो राइटिंग सेक्शन हमारा हो गया 20 मार्क्स का, जो मैंने आपको डिवीजन बताया। और सिलेबस ये है: अनुच्छेद, औपचारिक ऑब्लिक अनौपचारिक पत्र, दोनों पत्र आते हैं अभी तक सीबीएसई में, दोनों में चॉइस होती है। स्ववृत्त या ईमेल लेखन, विज्ञापन या संदेश लेखन। तो जहाँ पर या लगा है यानी कि इन दोनों में से आपको एक करना होगा। आप चाहें तो एक को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दूसरे को छोड़ दें। दूसरे को भी तैयार करें, लेकिन एक को बहुत अच्छे से तैयार करें। ठीक है, अब वो चैप्टर जो हमारे सीबीएसई द्वारा सिलेबस से हटाए गए हैं, वो चैप्टर कौन कौन से हैं, अगर आप अपने बुक के इंडेक्स में लेकर उनको पेंसिल से क्रॉस कर लीजिएगा। देव सवैया वाला पार्ट है, गिरिजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। वैसे चैप्टर बहुत अच्छा है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानवीय करुणा की दिव्य चमक,
और फिर है कृतिका में एही ठैया झुलनी हिरानी हो रामा और जॉर्ज पंचम की नाग। ये कुछ चैप्टर हैं जो सीबीएसई द्वारा हटाए गए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगी जो अलंकार वाला पोर्शन है, जो अलंकार हैं, पद परिचय हैं, वो कभी कभी इन छोड़े हुए चैप्टर के ना जो पोम चैप्टर होते हैं, जो कविता वाले चैप्टर हैं, जिसमें जो काव्य खंड वाले चैप्टर उनको आप जरूर पढ़ें। वहाँ से हो सकता है अलंकार पूछ ले, वहाँ से हो सकता है पद परिचय पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वैसे ना पूछ के ग्रामेटिकल वहाँ से पोर्शन वो उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ से वैसे ये डिलीटेड चैप्टर है, यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा सीबीएसई के अकॉर्डिंग। तो ये था सीबीएसई क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का सिलेबस। आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें, और मेरा प्रयास है कि मैं 1 बाय 1 हर चैप्टर के पहले एक्सप्लेनेशन करूंगी ईजी वे में, और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चंस इसमें मैं आपको करवाऊंगी। और आपको मैं ये भी बताऊंगी कि बोर्ड की कॉपीज़ में आंसर कैसे लिखने चाहिए, जिससे आप एग्जामिनर का ध्यान अपनी कॉपी में अट्रैक्ट कर सकें और फुल से फुल नंबर प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगता है और आगे आप वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पर, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।